Hello, friends. You are most welcome in Let's Learn Spoken English. Today, I'm going to discuss you how to memorize words easily. हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है वर्ड्स याद करना और लंबे समय तक उसे याद रखना। हम उसे रट्टा मारते हैं और कुछ ही दिनों के बाद भूल जाते हैं। तो आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि वर्ड्स को स्टोरी टेलिंग मेथड से कैसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। तो उसी का एक डेमो के रूप में मैं आप लोगों को आज जोडियक याद करवाऊंगा। ठीक है, जोडियक मीन्स राशि। सो देयर आर 12 जोडियक। ठीक है, सो आपको स्टोरी ध्यान पूर्वक बस सुनना है। 100% वर्ड्स आपको यही याद हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम ब्रिसव था। क्या नाम था? ब्रिसव। तो उसके पास बहुत सारे भेड़ थे। क्या थे? बहुत सारा भेड़ थे। तो मैं एक भेड़ का कार्टून बनाता हूँ। आपको पता ही होगा भेड़ के शरीर में बहुत सारे ऊन होते हैं और मोटे मोटे सींग होते हैं। भेड़ को संस्कृत में मेष कहा जाता है। तो किसके पास भेड़ था? ब्रिसव के पास बहुत सारा भेड़ था। ब्रिसव का एक दोस्त रहता है जिसका नाम मिथुन था। क्या नाम था? मिथुन। तो मिथुन आते हैं ब्रिसव के पास और बोलते हैं क्या कि आपके भेड़ का ऊन बहुत ही लंबे लंबे हो गए हैं, तो कब उसे कटवाओगे? ब्रिसव कहता है कि मेरे पापा को एरियस बोनस मिला नहीं है। जब बोनस मिल जाएगी तो पापा मुझे पैसे देंगे और मैं भेड़ से ऊन निकलवाऊंगा। ठीक है, तो कौन सा बोनस उसके पापा को मिलता है? एरियस। तो फर्स्ट जो राशि हो है जोडियक है वो है एरियस। हिंदी नाम में और इंग्लिश नाम एरियस है। तो उनके पापा उसे पैसे देते हैं। ब्रिसव क्या करता है? वो निकालता है। और ब्रिसव के घर के जस्ट सामने एक मोबाइल का टावर था। तो क्या करता है ब्रिसव? ऊन को मोबाइल के टावर में लटका देता है। कौन लटकाता है? तो ब्रिसव लटकाता है। कहाँ लटकाता है? टावर में लटकाता है। तो टावर से आपको याद रखना टावरस। सेकंड राशि का नाम हुआ ब्रिसव और इंग्लिश नाम क्या है? टावरस। ओके, तो ब्रिसव लटकाने के बाद क्या करता है? अपने फ्रेंड मिथुन से कहता है कि चलो शर्त लगाते हैं, जो पहले उतारेगा वो विनर होगा और जो हारेगी उसे पार्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चढ़ना शुरू करता है टावर में उतारने के लिए। तो मिथुन क्या कर बहुत जल्दी जल्दी चढ़ता है और उसको उतार लेता है। मिथुन जीत जाता है। ठीक है, तो ब्रिसव को अब क्या करना पड़ेगा? पार्टी देना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? एक पार्टी रखती है। टेबल लगा देते हैं, दोनों बैठता है। ब्रिसव यहाँ, मिथुन यहाँ। ये रात की पार्टी थी तो रोशनी के लिए वो क्या करते हैं? गांव देहात में आप लोगों को पता ही होगा एक लैंड इस तरह की व्यवस्था होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंप बोलते हैं। आप लोगों को पता ही होगा ये इसको क्या बोलते हैं। हम लोग अपने देहात भाषा में इसको चिमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिमनी। तो थर्ड
जो राशि है उसका हिंदी नाम मिथुन है और इंग्लिश नाम क्या है, ये चौ जो है इस चौ को जो कर देना है, जेमिनी। क्या नाम है? जेमिनी। क्या नाम है? जेमिनी। तो मिथुन राशि का इंग्लिश नाम हुआ जेमिनी। अब आपको पता ही होगा कि पार्टी का क्या मतलब हुआ। पार्टी का मतलब होता है खाना पीना। तो पीने के बाद मिथुन भावुक हो जाता है और वो अपना दुखनामा सुनाने शुरू करता है कि क्या बताए यार, मेरे को बहुत ही भयंकर बीमारी है। तो बोलता है कौन सी बीमारी है? तो मिथुन बोलता है मेरे को कैंसर है। क्या है? कैंसर है। और कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग टीवी में विज्ञापन देखे होंगे, धूम्रपान करने से कर्क रोग होता है, यानी कैंसर को कर्क कहते हैं। कर्क रोग कैंसर। और इसको याद रखने के लिए हम एक ऐसा इस तरह का एक चिब होता है जो धान के खेतों में पाए जाते हैं, कीचड़ में पाए जाते हैं, जिसमें चिमटा लगे होते हैं। इसको हम लोग केकड़ा कहते हैं। केकड़ा को इंग्लिश में क्रैप कहते हैं, उससे भी आप याद रख सकते हैं। तो कैंसर यानी कर्क रोग। अब जो है मिथुन क्या बोला, मेरे को कैंसर है। तो ब्रिज से बोलते कहाँ है, दिखाओ मेरे को। तो मिथुन क्या करता है, अपने अंदर हाथ डालता है और बोलता है लो। क्या बोला? लो। तो लो से आपको याद रखना है लियो। तो पांचवा राशि का इंग्लिश नाम है लो और हिंदी नाम याद रखने के लिए मैं एक कार्टून आपको बना देता हूँ। बहुत ही बाल होते हैं इसके गर्दन में। जंगल का राजा कौन? सिंह। तो फिफ्थ राशि का नाम है सिंह और इंग्लिश में उसे लियो कहते हैं। ठीक है। तो मिथुन क्या बोलता है? लो। तो लेने के लिए कौन आता है? मिथुन का कन्या। कौन आता है? कन्या। कन्या आपको पता है, हम लोग देहाती में बोलते हैं बर और कन्या। कन्या का मतलब हुआ कि जो बर के पीछे पीछे जाए, जो बर के पीछे घूमे। तो बर के पीछे जो जाए, जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। तो वर के पीछे जो गो करे उसको कन्या कहते हैं। वर गो। क्या? वर गो। वर गो मीन्स कन्या राशि। और वो क्या करती है, वहां लेने के बाद वो कॉलेज का ऐसा डिपार्टमेंट जाती है जहां से आप मुफ्त में पुस्तक ले सकते हैं कुछ दिनों के लिए। कहाँ? लाइब्रेरी। तो सातवां राशि का नाम हुआ लाइब्रेरी से याद करना है आपको। यहीं तक याद करना, लिब्रा। क्या? लिब्रा। लाइब्रेरी से लिब्रा। और आजकल लाइब्रेरी में क्या होता है, पुस्तक को तोल के देते। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग बीच का पेज ही निकाल देता है कुछ बच्चे, इसलिए क्या करते, तोल के देते हैं। तो तोलने से हम याद करते हैं, एक तराजू बना देते हैं इसका। तराजू। तराजू का संस्कृत में नाम है तुला। तो सातवें राशि का नाम है तुला और इंग्लिश नाम है लिब्रा। क्या बोलते हैं? लिब्रा। और अब यहाँ क्या हुआ कि बहुत सारा वो पुस्तक ले लेती है और लेने के बाद क्या करेगी, कैसे ले जाएगी, इसलिए वो एक गाड़ी भाड़ा करती है। बहुत ही फेमस गाड़ी है आजकल, स्कॉर्पियो। क्या? स्कॉर्पियो। तो आठवां जो राशि है उसका इंग्लिश नाम है स्कॉर्पियो। ठीक है। और जब आती है उसके बाद जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसको दिखता है बहुत सारा बिच्छू है उसमें।
ठीक है, क्या दिखा? बहुत सारा बिच्छू। बिच्छू को संस्कृत में वृश्चिक कहते हैं। तो 8वां राशि का नाम हुआ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो बहुत सारा बिच्छू वहां निकला, तो उसको मारने के लिए क्या करती है वो? एक ऐसा हथियार लाती है जो संथाल समाज में बहुत सारा मिलता है, जिसके लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। धनुष बाण लाती है, इसलिए 8वां राशि का हिंदी नाम हुआ धनुष। और क्या करती है? ला के सारे बिच्छुओं को इस तरह से सजा देती है। क्या करती है? सजा देती है। तो सजाने से याद करना है, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, क्या? सैजिटेरियस, धनु राशि को सैजिटेरियस कहते हैं। ठीक है, तो गई थी साड़ी पहन के, अब चलाई कैसे? इसलिए वो क्या करती है, कपड़ा चेंज करती है, साड़ी चेंज करके वो क्या करती है, आजकल लड़की लोग एक पाजामा टाइप का स्ट्रक्चर ये रहता है, वस्त्र रहता है, जिसे कैप्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्री। तो 10वां राशि का नाम है कैप्री, से ये आपको याद करना है, कैप्रिकॉर्न। क्या है नाम है? कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं मकर। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और आजकल क्या हुआ है कि प्लास्टिक आने से कुम्हार समाज का आमदनी थोड़ा कम हो गया है। लोग मिट्टी के बर्तन थोड़ा कम यूज करते हैं, तो कुम्हार समाज क्या करता है, एक ऐसा सामान बनाता है जिसके अंदर बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां भरी रहती है। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इसको बोलते हैं इक्वेरियम। क्या बोलते हैं? इक्वेरियम। कौन बनाता है? कुम्हार लोग बनाते हैं, यानी कुम्हार को कुंभ, कुम्हार से आपको कुंभ याद करना है। और इक्वेरियम क्या बनाता है? इक्वेरियम बनाता है, तो एन को हटा के क्या करना है, आपको एस डाल देना है, इक्वेरियस। क्या? इक्वेरियस। और अब अगर वो इस पे धनुष बाण चला देती है, तो क्या निकलेगा इससे? मछलियां बाहर आ जाएंगी। मछली को संस्कृत में मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। और इंग्लिश में इसे फिश कहते हैं। तो फिश को अगर पीस किया जाए काट के, तो क्या करेगी? पीस, PISCES, पाइसेस। तो मीन राशि को क्या कहते हैं? पाइसेस। इस तरह से आपको 12 राशियां मैंने याद करवाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या था। ठीक है, वृषभ नाम का एक लड़का था जिसके पास बहुत सारा भेड़ थे। क्या थे? बहुत सारा भेड़ थे। तो भेड़ को संस्कृत में मेष कहते हैं। और जब उसका दोस्त मिथुन आता है और कहता है कि भेड़ से ऊन कब निकालोगे, तो वृषभ कहता है कि मेरे पापा को एरियस बोनस मिला नहीं है, बोनस मिलने के बाद मैं उससे निकालूंगा। ठीक है, तो जब उनके पापा उसको पैसे देते हैं, तो वो उसे निकालता है। ठीक है, ऊन निकाल लेता है। तो फर्स्ट राशि है मेष राशि, और कौन सा बोनस? एरियस से, एरियस बोनस है। निकालने के बाद क्या करता है वृषभ? उसको अपने घर के सामने लगे हुए टावर में लटका देते हैं। और अपने जो दोस्त जो है मिथुन को बुला के कहता है कि चलो बाजी लगाते हैं। ठीक है, और जो जीतेगा उसको पार्टी मिलेगी, जो हारेगा उसे पार्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो लटकाया कौन था? वृषभ ने लटकाया था। कहाँ लटकाया था? टावर में। इसलिए लटकाने से ये जो है वृषभ राशि को टावर से आपको टावरस याद करना है, वृषभ राशि टावरस। अब जब जो दोनों बाजी लगता है और जल्दी जल्दी कौन चढ़ा? मिथुन चढ़ा, और मिथुन जीत जाते, तब यहाँ पार्टी चलता है। ठीक है, और ये रोशनी के लिए एक लैंप यहाँ रखते हैं। तो जीता कौन था? मिथुन। और ये चिमनी लगा हुआ था, चिमनी से आपको जो करना है, जो को जो जैमिनी, मिथुन राशि जैमिनी। ठीक है, और पीने के बाद मिथुन भावुक हो जाते हैं और वो कहता है कि मेरे को कैंसर है, कर्क, कैंसर यानी कर्क रोग है। ठीक है,
और बोला कि कहाँ है, तो बोला लो। तो लो से आपको लियो यानी सिंह राशि याद करना है। और लेने के लिए कौन आती है, तो मिथुन की कन्या से आती है। कन्या राशि, कन्या कौन, वर के पीछे जो गो करे, वर गो मीन्स कन्या राशि। और वो क्या करती है, एक ऐसे डिपार्टमेंट जाती कॉलेज का जहाँ मुफ्त में पुस्तक मिलती है, लाइब्रेरी जाती है। तो लाइब्रेरी से लिब्रा, और जहाँ पुस्तक को तोल के दिया जाता है, तोलने यानी तराजू से तोला जाता है, तो तराजू से तुला राशि, लाइब्रेरी से लिब्रा याद करना है। तुला राशि को लिब्रा कहते हैं। और बहुत सारे पुस्तक होने के बाद वो क्या करती है, गाड़ी भाड़ा करती है स्कॉर्पियो। और जिसका गेट खोलने के बाद उसको पता चलता है क्या, बहुत सारे बिच्छू है, बिच्छू यानी वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। और बिच्छू को मारने के लिए वो धनुष बाण लाती है, तो धनुष से धनु राशि, ठीक है। और उसमें क्या करती है, उसको सजा देती है, तो सजाने से सैजिटेरियस। और अब जो है उस धनुष बाण चलाने के लिए वो साड़ी चेंज करके कैप्री पहनती है, तो कैप्री से कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। और आजकल कुमार समाज जो क्या बनाते हैं, इक्वेरियम बनाते हैं, तो इक्वेरियम से इक्वेरियस, कुम्हार यानी कुंभ। और जब इस पे धनुष बाण चलाती है तो क्या, मछलियां बाहर आ जाती है। मछली को संस्कृत में मीन कहते हैं, और इंग्लिश में उसे फिश कहते हैं। फिश को फिश किया जाता है तो पाइसेस, तो मीन राशि को पाइसेस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।